Hello dear students, in this video we will discuss exercise 1.3 and question number from to 5. Okay, in last video we will discuss all the 4 questions from 1 to 4, and in this video we will discuss question number 5 from 5, 6, 7, 8, 9 and 9 question is there. So question is, open your book at the time of watching this video, and question is what can be the maximum number of digit be in recurring block of digit in the डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17. ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. आपको डिवीजन करना है 1 को 17 से और चेक करना है कि कितने नंबर बाद आपका जो ब्लॉक आएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो रिपीट होना स्टार्ट कर देगा. जो डिजिट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब हम 1 को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर बाद वो रिपीट होना जाए, तो वो आपको डिजिट लिखनी है. ठीक है, एक नंबर होता है स्पेसिफिक, उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है. उसी को तो हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, एक नंबर बाद क्या होता है रिपीट. जैसे 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो एक डिजिट के बाद रिपीट होना है 3 3 3 3. ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको सिंपल 1 में 70 से डिवाइड करना है. ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने किया हुआ है. तो देखो 17 1. ठीक है, सबसे पहले 1 आपका स्मॉल नंबर है, 17 ग्रेटर है तो पॉइंट लगा कर वो 0 बढ़ानी है. ठीक है, वापस से भी छोटा है 10 70 से, तो वापस से एक 0 पुट कर देनी है. तो 75 ज़ा 85, 7 5 ज़ा 85, 15 वापस से एक 0 पुट करेंगे तो 136 7 8 ज़ा, एंड रिमेनिंग इज़ द 14. 0 पुट किया तो वापस से 7 8 ज़ा 136 4 7 2 ज़ा 36 एंड सो ऑन चलता जाएगा. ठीक है, तो जब तक आपको रिपीट नहीं हो जाना स्टार्ट आपका, तब आपको कंटिन्यू नहीं करना है. तो मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको सॉल्यूशन भी सेंड किए हुए हैं सारे, तो यू कैन चेक योर आंसर ऑल्सो. तो क्वेश्चन आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका 0.0588 थ्रू 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7. ठीक है, तो आई थिंक 16 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 16 डिजिट के बाद आप वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आगे इसके बाद आप परफॉर्म करोगे तो वापस से क्या आएगा आपका 0588235294111. ये सेम ब्लॉक आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको सिंपल डिवाइड करना है और आपको चेक करना है कि किस नंबर के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो 16 डिजिट के बाद ये क्या होगा आपका आंसर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं बताया था मैंने. रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये तुम्हें पता है, कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो आपको वो चेक करना था कि रिपीट कितने डिजिट के बाद स्टार्ट होता है. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी थी तो 16 डिजिट. ठीक है, 16 डिजिट के बाद ये क्या होगा आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो आंसर इज़ द 60. आपसे डिजिट पूछे तो यू कैन से द दीज आर द डिजिट्स. ओके, प्रॉपर आंसर मैंने सेंड किया हुआ है आपको व्हाट्सएप पे, तो यू कैन चेक योर आंसर. ठीक है, मैं आपको सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, बाकी आपको रिटर्न वर्क कैसे करना है दैट योर डॉक्यूमेंट फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज द look at several example of rational number in the p upon q and where p and q are integer with no common factor. ठीक है, आपको कुछ p upon q वाली फॉर्म के क्या लेने हैं, रेशनल नंबर निकालने हैं जिसमें p और q जो हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मान लो 2/4 है तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है आपका 2 है. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि इसमें कोई आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए. जैसे 11 13 है, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ओनली 1 कॉमन है खाली. ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्या करना है, रेशनल नंबर निकालना है. तो और क्या करना है इसमें, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. ठीक है, तो आपको कुछ रेशनल नंबर निकालना है और आपको चेक करना है कि प्रॉपर्टी क्या होती है. ठीक है, कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. तो मैंने कुछ नंबर लिए हैं, यू कैन टेक अनदर नंबर. तो मैंने लिया है एक 5/2 लिया है, एक 5/4 लिया है, एक 2/5 लिया है, एक 2/10 लिया है, एक 5/16 लिया है. ठीक है, इसमें देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. पी और क्यू में 5 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 10 में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड 5 और 16 में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, देखो इसको डिवाइड करते हैं. 5 को 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 2.5, 5 को 4 से डिवाइड किया कितना आएगा 1.25, 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4, और 2 को 0.2 से 5 डिवाइड किया तो, और 560 को डिवाइड किया तो 0.3125. ठीक है, अब आपको चेक क्या करना है कि आपको क्यू की प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो रही है. कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई. ठीक है, आपको चेक करना है कि आपकी जो क्यू है और उसका
ठीक है, कि अब जो क्यू है नीचे वाला डिनोमीटर जो है ये क्या सेटिस्फाई, ये जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये किस तरह का नंबर है। तो देखो यहाँ पे पहले में 2 था, दूसरे में 4 है, तीसरे में 5 आ रहा है, 10 आ रहा है और या फिर 16। ठीक है, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है आप ये नंबर लो। ठीक है, तो इसमें देखिए या तो 2 की पावर है, 2 है, 4 है, 10 है, या तो 2 की पावर आ रहा है। ठीक है, या फिर 5, देखो 2, 4 और 6 किसकी पावर है, 2 की पावर होती है। 5 और 10 किसकी पावर है, 5 की पावर। तो नीचे जो पार्ट आ रहा है आपका डिनोमीटर या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में, इधर 1 पावर है, 2 पावर है, कितनी भी है। ठीक है, तो या तो 2 की पावर होगा या 5 की पावर होगा या दोनों की पावर होगा। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्यू है, क्यू की जो प्रॉपर्टी है क्या बनेगी, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, वेयर m कैन बी द 0 1 2 3 और n कैन बी द 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे m आपका 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और यहाँ पे n भी कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट आएगा डिनोमीटर में या तो वो 2 की पावर होगा या 5 की पावर होगा या फिर 2 × 5 की पावर कुछ समथिंग होगा। ठीक है ना, जैसे आपका 10 है, 10 किसकी पावर है, 5 × 2 की पावर है। ठीक है, 4 है, किसकी पावर है, 2 स्क्वायर की। यहाँ पे कितना था आपका, 2 था, तो 2 कितना होता है आपका, 2 की पावर 1 होता है। 10 कितना है, हो गया। 16 की पावर कितना होता है, 2 की पावर 4। ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमीटर जो है या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या दोनों की पावर में है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो क्यू है, क्यू मस्ट बी था 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, वेयर m इज 0 1 2 3 और n इक्वल टू 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑल रिलेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सॉरी, क्वेश्चन है राइट 3 नंबर हु डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, आपको क्या लिखना है, डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर लिखने हैं। तो ऐसे नंबर तो एक ही तरह से होते हैं, कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग, वापस से वो रिपीट भी नहीं होते हैं। अगर नंबर रिपीट हो जाता है तो वो आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ, देखो आपको एक सिंपल चार्ट बना के दिखाता हूँ। ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉरी, इसमें फिर हम 2 पार्ट बनाते हैं, एक तो है आपका टर्मिनेट वाला और एक है आपका नॉन टर्मिनेट वाला। ठीक है, जो टर्मिनेट हो गया वो तो आपका रेशनल नंबर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट में भी 2 पार्ट बनेंगे, एक तो आपका नॉन टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, और जो रिपीट हो जाता है एक डिजिट के बाद तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो देखो, तो आपको क्या करने हैं, 3 नंबर फाइंड करने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीट होना। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते हैं। तो देखो √2 में बताया था रेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2 है, पाई है, ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर तो होते हैं। तो √2 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1.414212। तो आप क्या कंटिन्यू चलते जाओगे तो हमेशा आपकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी, रिपीट नहीं होंगी कभी भी। तो √2 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 की जो वैल्यू है 1.73205 एंड सो ऑन चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपका कभी भी रिपीट नहीं होगा, चाहे आप कितनी आप कंटिन्यू चलते चले जाओ, कोई भी डिजिट के बाद रिपीट नहीं होगा। तो √3 इज़ द इरेशनल नंबर। ठीक है, √7 की वैल्यू क्या होती है, 2.645751 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी आपका एक नंबर रिपीट नहीं होगा, तो √7 इज ऑल्सो द इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √9 है, √9 आपका क्या होता है, 3 होता है, तो इसमें तो कोई टेंशन वो है ही नहीं कि आपको √3 तो आपका क्या है, इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो √2, √3, √7, √11, पाई, ये सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको 3 नंबर निकले थे, यू कैन राइट ऑल्सो द पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। तो आपको क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन द रेशनल नंबर। 2 नंबर दे रखे हैं आपको रेशनल, 5/7 एंड 9/11। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो गिवन तो आपको रेशनल नंबर है 5/7 9/11, फाइंड क्या करना है आपको, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो 5/7 को हम जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका, 0.714285 और वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 714285 इस तरह से आएगा। ठीक है,
और 9 में जब 11 को भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 0.818181, मतलब 81 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में नंबर क्या आए हमारे, ये और ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालने हैं, 3 नंबर निकालने हैं, कोई भी इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। 81 तो देखो, तो ये क्या एक्चुअल में देखो, ये क्या लिखा हुआ है 0.714, और ये क्या लिखा हुआ है आपका 0.818, यानी कि 0714 और 0818, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी आप नंबर लिख सकते हो 3, यानी कि 714 और 818 के बीच में कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आप चाहो। मैंने 3 नंबर लिए हैं, 730 आई डिजिट कोई भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई वो नहीं है, 818 और इसके बाद में कोई लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख दो, है ना। 704 और 818 के बीच में कितने सारे नंबर आते हैं, तो कोई भी पॉइंट लगा के आप नंबर लिख दो। फॉर एग्जांपल लिख दिया आपने 7152358, ठीक है, और लिख दिया आपने 071623, और लिख दिया आपने 80 समथिंग, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इनडेफिनेट नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो मैंने ये 3 नंबर लिए हैं, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमने क्या किया, 5/7 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, डेसिमल फॉर्म में, 9/11 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको इनके बीच में और इसके बीच में नंबर निकालना है। जैसे देखो 2.5 और 2.9 के बीच में नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, 2.6 है, 2.7 है, 2.8 है, और भी हो सकते हैं, 2.611 ऐसा हो सकता है, 2.62 ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो कितने भी नंबर हो सकते हैं, फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो कोई भी आपको 3 नंबर इसमें से फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनको कन्वर्ट करना है। मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं, और 714 और ये 818, इन दोनों के बीच में कोई भी आप क्या करो, 3 नंबर निकाल दो, लेकिन पॉइंट लगा देना आगे, ओके। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर इन रैशनल और इरेशनल। आपको चेक करना है कि जो नंबर गिवन है वो आपके रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था अभी, दोबारा देख लो। डेसिमल नंबर 2 होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक तो टर्मिनेट वाले, एक नॉन टर्मिनेट वाले। टर्मिनेट जो हो जाते हैं वो तो रैशनल होते हैं, जैसे मान लो 5/2 है, ये टर्मिनेट हो गया आपको 2.5 पे, ठीक है। तो ये तो क्या आपका रैशनल नंबर है 5/2, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आपके 2 तरह से हो सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेट तो हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। मान लो एक नंबर के बाद जैसे 1/3 है, तो ये आपका 0.333, तो नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो 1/3 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। और ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट होते हैं और नॉन रिपीट होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं, ख़त्म होते हैं, और ना ही रिपीट होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वेरिएशन नंबर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, √23, इसको चेक करना है। तो देखो √23 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 4.795831 एंड सो ऑन चलती रहती है, ठीक है। तो ये क्या आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब इसको आप फाइंड करोगे, देखो √23 को जब आप फाइंड करोगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी इसकी, 4.7958312956 समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ना तो ये रिपीट होगी और ना ही टर्मिनेट होगी, तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए √225, ठीक है। तो √225 तो क्या है आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। 15 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 225 होता है। तो √225 की वैल्यू क्या है, 15 है, और 15 क्या है आपका रैशनल नंबर है, तो इसमें जरूरत नहीं चेक करने की, क्योंकि ये टर्मिनेट भी हो गया और रिपीट तो कोई मतलब ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं आया इसमें, ठीक है। डेसिमल तो आया नहीं, तो √225 क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखिए 7.478478, ठीक है। देखो 7.478478 और 478 ऐसे चल रहा है। देखो 7.478, ठीक है, वापस से 478 आ गया, फिर वापस से क्या आएगा 478, तो ये नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है ये, तो यहाँ पे क्या आएंगे रैशनल नंबर, तो इट इज़ ये रैशनल नंबर। रिपीट हो रहा है, देखो 478 478 478 478 इस तरह चलेगा, तो ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है, ओके। नेक्स्ट देखिए 1.10 100 100 140 एंड सो ऑन। देखो 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो देखो यहाँ पे कोई भी आपका क्या है रिपीट नहीं हो रहा है, और नंबर नॉन टर्मिनेट तो है, ये दिख रहा है, तो डॉट 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 लग रहा है, इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो रिपीट भी नहीं हो रहा है, देखो आप कोई भी नंबर ले लो, देखो 10 है, फिर 100 आ रहा है यहाँ पे, फिर 1000 आ रही है, फिर 1 के बाद 4 0 आ रही है, फिर क्या आती है 1 के बाद 5 0 आती है, तो ये नंबर क्या है आपका नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर,
ठीक है ना, सॉरी मैंने दिखा नहीं है, दोबारा देख लो एक बार। तो ये नंबर जो है आपका रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 आई थिंक कंप्लीट हो गई है ना, ओके ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको सारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, यू कैन चेक योर व्हाट्सएप एंड नोट डाउन इन योर HW notebook, okay। If you any doubt in exercise 1.1, 1.2 or 1.3, तो please comment or you can question me on the WhatsApp number, okay।